आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 2 के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस यानी एफबीक्यूज के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन से पहले किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है तो ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर के नाम की अगर बात करें तो चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है अपने के पास पॉलिनोमियल्स। सीबीएसई क्लास 10 प्रीडिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का जो लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है ना, वो अपने पास आरडी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आरडी शर्मा का न्यू एडिशन बुक अपने पास कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। बुक नहीं है तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए, बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -4 है और अपने पास क्या कह रहा है एंड 3। एक अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके जीरोस अपने पास -4 एंड 3 है। ठीक है, तो अपने पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x है जिनके जीरोस अपने पास अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो दो जीरोस अल्फा और बीटा है, तो यहां से अपने पास अल्फा इक्वल टू कितना -4 के बराबर है और बीटा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है 3 के बराबर है। सम ऑफ जीरोस निकालिए यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा अपने पास किसके बराबर -4 के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा ये अपने पास किसके बराबर है, सही -4 + 3 तो ये आ गया अपने पास -1 के बराबर। सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा अपने पास किसके बराबर हो जाएगा -4 × 3 दैट मींस अपने पास कितना है -12 के बराबर। तो ये अपने पास क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये अपने पास क्या आ गया सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, p ऑफ x या f ऑफ x k इंटू k अपने पास नॉन जीरो कांस्टेंट है, x स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा और इंटू में अपने पास x होता है और प्लस टाइम्स अपने पास क्या होता है अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये अपने के पास क्या है, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तो ये फॉर्मूला होता है, यानी तो जीरोस भी दे रखा है तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास k इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस टाइम सम ऑफ जीरोस -1 है तो ये अपने पास प्लस हो जाएगा, प्लस अपने पास कितने आ जाएंगे 1x के बराबर। ठीक है, और माइनस टाइम से अपने पास किसके बराबर 12 के बराबर, जहां पर अपने पास यहाँ पर k नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यही अपने के पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या करा है कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 एंड अपने पास क्या करा -2। अपने के पास क्या करा है कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना जिनके जीरोस 2 और -2 है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई f ऑफ x है जिसके जीरोस अपने के पास क्या है 2 है एंड -2 है, -3 है। 2 की जगह अपने पास क्या कर लीजिए अल्फा मान लीजिए, ये अपने पास अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है 2 के बराबर और बीटा की जगह अपने पास क्या -3 के बराबर। चलिए सम ऑफ जीरोस निकालिए तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा अपने पास किसके बराबर जाएगा 2 - 3 दैट मींस अपने पास -1 के बराबर। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, ये अपने पास किसी बराबर हो जाएगा -3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × -3 ये आ गया अपने पास किसके बराबर -6 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई p ऑफ x है या f ऑफ x, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x और प्लस टाइम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा। ठीक है, यहां से सॉल्व कीजिए तो यहां से अपने पास p ऑफ x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ जीरो -1 के बराबर है तो ये आ गया माइनस प्लस x के बराबर और माइनस टाइम 6 के बराबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर अपने पास k क्या होना चाहिए नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, क्या अपने पास क्या कोई भी एक कांस्टेंट होनी चाहिए। अब देखिए अपने पास कितने इसके क्वाड्रेटिक यही पूछ रहा है ना अपने पास नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू चेंज करते जाइए, k का वैल्यू चेंज कीजिएगा अपन के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास चेंज होते जाएगा। k अपने पास सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा सब कुछ हो सकता है। k का वैल्यू 0 के अलावा अपने पास कांस्टेंट नॉन जीरो रियल कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो k अपने पास 0 के अलावा सब कुछ हो सकता है, तो अपने पास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं। k का कोई वैल्यू कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू डाल सकते हैं, तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल अपने के पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने के पास, इसमें क्या कह रहा है कि द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने के पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनके जीरोस अपने के पास निकालने हैं। तो काफी ज्यादा सिंपल है, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x मान लीजिए जो कि x स्क्वायर प्लस
x माइनस 6 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसका फैक्टर कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x, अपन को चाहिए प्लस तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए और माइनस टाइम 6 के बराबर। ठीक है, यहाँ से फैक्टर कीजिएगा तो आपने कैसा आ जाएगा x प्लस 3 के बराबर, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपने कैसा आ जाएगा x प्लस 3 के बराबर। होल में से आपने कैसे क्या कीजिए x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपने कैसा आएगा x माइनस 2 के बराबर। तो ये आपने कैसे f ऑफ x आ गया। जब ये f ऑफ x आ गया तो द जीरोज ऑफ f ऑफ x आर गिवन बाय इसके बराबर होगा f ऑफ x को 0 के बराबर कर दीजिए। f ऑफ x को अगर 0 के बराबर करते हैं तो ये f ऑफ x क्या है x प्लस 3 और इनटू में अपने क्या आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से अपने x प्लस 3 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा और यहां से अपने x माइनस 2 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 3 के बराबर और यहां से x का वैल्यू अपने किसके बराबर गया 2 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक आंसर अपने ये वाले हो जाएंगे, एक जीरोज और एक जीरोज अपने ये वाले हो जाएंगे। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इसमें दे रखा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 7 और एंड आपके पास क्या दे रखा है 12 के बराबर दे रखा है, आर गिवन बाय अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिनके जीरोज आपके पास सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है 7 के बराबर और अल्फा बीटा इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है 12 के बराबर है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x निकालना है तो आपके पास क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ से सॉल्व किया तो p ऑफ x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ जीरो 7 के बराबर है तो 7x और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 12 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के बराबर, यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करा है कि इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, अपने क्या करा है कि x प्लस 1 इनके क्या फैक्टर है। ठीक है, तो देन a इक्वल टू क्या होगा, a का वैल्यू अपने पास निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, जब आपने क्या करा है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इसको क्या कीजिए p ऑफ x के बराबर मान लीजिए। ठीक है, f ऑफ x के बराबर मान लीजिए, ये f ऑफ x की क्या फैक्टर है। जब ये f ऑफ x का फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस 1 इज अ जीरोस ऑफ f ऑफ x। जब ये फैक्टर है तो इसको 0 के बराबर कर दिया तो ये इसके अपने के पास क्या आ जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे, x इक्वल टू माइनस 1 इनके जीरोस हो जाएंगे तो f ऑफ माइनस 1 निकाल लीजिए। f ऑफ माइनस 1 किसके बराबर जाएगा 0 के बराबर। जब ये इनके 0 से तो इनको सेटिस्फाई करेगा तो 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस टाइम्स a इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 इंटू 1 माइनस 1 और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा अपने पास 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब अपने पास माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके माइनस 2 लिख सकते हैं और यहाँ से अपने पास आ जाएगा a और माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा a माइनस 4 2 6 प्लस 5 के बराबर हो जाएगा, माइनस 5 के बराबर इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर, यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो a इक्वल टू 5 अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 फिल कर सकते हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एट पॉइंट्स। अब इनके पास क्या करा है कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अब इनके पास कितने जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए ग्राफ बना लीजिए। ये अपने के पास क्या एट मोस्ट मैक्सिमम कितने जगह कट आउट कर सकते हैं। तो चलिए अपने के पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है का ग्राफ बनाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अपने के पास कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो एक जगह अपने के पास ये कट कर दिया और एक जगह अपने के पास यहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, तो ये अपने के पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो कि अपने के पास दे रखा है एक्स स्क्वायर नहीं ए एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्म मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि आपने के पास एक्स एक्सिस को कितने जगह कट करेगा तो एट मोस्ट 2 जगह कट करेगा, इसके अलावा आपने के पास कहीं नहीं कट कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 2 जगह, मिनिमम आपने के पास 1 जगह कट करेगा, मिनिमम 0 जगह भी कट कर सकता है अगर रूट नहीं होंगे तो। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर क्या आ जाएगा एट मोस्ट कितने जगह कट कर जाएंगे 2 जगह कट कर जाएंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि इफ -4 इज अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस देन k इक्वल टू, अपने के पास क्या करा है, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसके अपने के पास जीरोस दे रखे हैं, -4 दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आ गया अपने पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 2k प्लस 2 के बराबर। ठीक है, इसके जीरोस -4 है, -4 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x, ये p ऑफ x से जीरो देते यानी p ऑफ -4 अगर डालेंगे तो इनको सेटिस्फाई करेगा यानी इसको जीरोस बना देगा। तो चलिए जहां जहां x है वहां वहां -4 डालिए, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स -4 और माइनस टाइम्स 2k प्लस 2। ठीक है, ये अपने पास किससे बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहां से अपने पास k का ये सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 16 प्लस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स 2k और ये आ गया अपने पास -2 इक्वल टू 0। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 16 4 20, 20 में से 2 जाएगा तो अपने पास 18 बच जाएगा। 18 माइनस 2k इक्वल टू 0 के बराबर। तो -2k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -18 के बराबर। तो k इक्वल टू यहां से अपने पास डायरेक्ट हम 9 लिख दें, यहां से k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट 9 के बराबर। कैंसिल आउट कर सकते हैं इतना, तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसमें k का वैल्यू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि इफ 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x माइनस 3। ये क्या कह रहा है, x माइनस 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तो m का वैल्यू अपने पास क्या होगा, ये निकालने के लिए बोला है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। चलिए सबसे पहले अपने पास ये f ऑफ x मान लीजिए, जो कि दे रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि x माइनस 3 पूरी तरीके से डिवाइड है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, एज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ये f ऑफ x से क्या आ जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। जब ये f ऑफ x से फैक्टर है तो x इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ, किसके जीरो हो जाएंगे, f ऑफ x के ये जीरो हो जाएंगे। जब ये f ऑफ x के जीरो हो जाएंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी f ऑफ 3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। जहां जहां x है वहां वहां 3 डाल दीजिए, तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस टाइम 6 इंटू 3 और माइनस m इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 36 के बराबर, 3 का स्क्वायर ये आ गया अपने पास कितना, 9 को 4 से मल्टीप्लाई 36 माइनस टाइम्स 18 और माइनस m इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहां से आ जाएगा 18 माइनस m इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि 36 में माइनस 18 माइनस कीजिएगा तो 18 आ जाएगा। माइनस m इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 18 के बराबर। तो यहां से m का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा कितना, तो 18 के बराबर। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 18 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है, इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, ठीक है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन k इक्वल टू, अब अपने पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये p ऑफ x कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस टाइम 6x माइनस 7। ठीक है, इनके अपने पास दो जीरोस है, कौन सा, तो एक अल्फा है, दूसरा अपने पास माइनस अल्फा। क्वेश्चन में दे रखा है कि इज नेगेटिव ऑफ द अदर, अगर कोई भी एक अल्फा है तो दूसरा अपने पास माइनस अल्फा हो जाएगा, एक बीटा है तो दूसरा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो 2 है तो दूसरा जीरो माइनस 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने पास ये क्वेश्चंस में दे रखा है कि एक अल्फा है तो दूसरा अपने पास माइनस अल्फा, एक दूसरे के अपने पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने पास सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। तो सम ऑफ जीरोस SOZ अपने पास क्या आ जाएंगे, एक अल्फा है तो दूसरा अपने पास माइनस अल्फा, ये अपने पास किसके बराबर है, सम ऑफ जीरोस 0 के बराबर हो गया। अब अपने पास सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस b बाई a के बराबर इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। माइनस b की जगह अपने पास क्या है, 6 के बराबर, तो माइनस 6k अपॉन a इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। a की जगह अपने पास क्या कीजिए, 2 डाल दीजिए, a की जगह अपने पास यहाँ पर क्या है, 2 है, a अपने पास x कोएफिशिएंट तो 2, तो यहाँ से सॉल्व किया तो माइनस 6k इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर है, तो k का वैल्यू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएंगे। k इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो k का वैल्यू यहाँ पर अपने पास क्या फिल हो जाएगा, 0 फिल हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, इसमें क्या कराएगा, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ये अपने पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x मान लेते हैं, जो कि अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3k के बराबर है। ठीक है, तो इसके अपने पास सम ऑफ जीरोस निकालना है।
तो सम ऑफ जीरोस आपने कहा किसके बराबर था, माइनस बी बाई ए के बराबर। बी मतलब आपने कहा एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट आपने कहा माइनस ये 0 के बराबर है अपॉन ए, तो ये आपने कहा किसके बराबर, 0 के बराबर। तो सम ऑफ जीरोस आपने कहा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर है, क्योंकि आपने कहा एक्स स्क्वायर का टर्म है ही, एक्स का टर्म है ही नहीं। जब एक्स का टर्म है नहीं तो सम ऑफ जीरोस में आपने कहा बी आते तो वो 0 अपॉन समथिंग आपने कहा 0 ही कहलाएगा। तो यही आपने कहा क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपने कहा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इसमें क्या कर रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद रेशनल कोएफिशिएंट हैविंग √3 एज अ जीरोस ऑफ द गिवन बाय। अब इनके पास क्या कर रहा है कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो कि दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इनके रेशनल अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल विद रेशनल कोएफिशिएंट हैविंग √3 एज अ जीरोस ऑफ द गिवन बाय। जीरोस आर गिवन बाय, एक जीरोस अपने पास √3 है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो रेशनल जीरोस होते हैं, इरेशनल जीरोस होते हैं ना, वो अपने पास हमेशा पेयर में आएंगे, तो कंजुगेट पेयर में आएंगे। ये √3 है तो ये अपने पास एक माइनस √3 हो जाएंगे। अब अपने पास एक जीरो √3 आ गया, दूसरा जीरो माइनस √3 आ गया, तो एक अल्फा अपने पास √3 के बराबर हो गया और बीटा अपने पास क्या आ गया, माइनस √3 के बराबर। हमेशा ये याद रखिएगा कि इरेशनल जीरोस हमेशा अपने पास कंजुगेट पेयर में आएंगे, ठीक है, किसमें, कंजुगेट पेयर में। तो यहां से सम ऑफ जीरोस निकालिए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, √3 माइनस √3 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। अल्फा बीटा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो √3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस टाइम्स √3, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस √3 के बराबर। तो अब अपने पास p ऑफ x जो निकालना है ना, वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस टाइम्स सम ऑफ जीरोस, यानी अपने पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और इनटू में अपने पास x हो जाएगा प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, और इससे को मल्टीप्लाई करना है k से। यहां से सॉल्व कीजिए तो अपने पास क्या आ जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, k अपने पास यहां पर लिख सकते हैं k नॉन जीरो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो k इंटू एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ जीरोस अपने पास 0 के बराबर, तो माइनस टाइम्स 0 इंटू एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने पास किसके बराबर, -3 के बराबर, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कीजिए तो p ऑफ x अपने पास ये जो आ जाएगा ना, वो अपने पास आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर -3 के बराबर हो जाएंगे। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, जिनके जीरोस √3 और -√3 आ जाएंगे, यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। हमेशा ये याद रखिएगा कि इरेशनल रूट्स हमेशा अपने पास, इरेशनल जीरोस हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि इफ x प्लस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 अल्फा x प्लस टाइम्स 4x प्लस 12 देन अल्फा इक्वल टू, अपने पास क्या कर रहा है, x प्लस अल्फा इसके फैक्टर है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास f ऑफ x मान लीजिए, f ऑफ x अपने पास किसके बराबर है, 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 अल्फा x प्लस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स 12, ये अपने पास एक f ऑफ x है। अपने पास क्या कर रहा है, x प्लस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, ये अपने पास f ऑफ x की क्या है, फैक्टर है। जब ये f ऑफ x का फैक्टर है, x प्लस अल्फा f ऑफ x का फैक्टर है, तो x इक्वल टू अपने पास माइनस अल्फा इज अ जीरो ऑफ f ऑफ x के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास इसमें माइनस अल्फा डालिए, तो f ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू f ऑफ माइनस अल्फा अपनी किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएंगे ना, यहाँ पर डायरेक्ट 0 के बराबर। अब यहाँ जहां अपने के पास x है वहां 0 डाल दीजिए, एक माइनस अल्फा डाल दीजिए, तो 2 इंटू माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 अल्फा इंटू माइनस अल्फा, और प्लस टाइम्स 4 इंटू अपने के अल्फा के बराबर, और प्लस टाइम्स 12 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। लेकिन माइनस अल्फा यहाँ पर डालना, माइनस अल्फा। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने कैसे आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने के पास माइनस टाइम्स होंगे ना, तो यह अपने पास 2 अल्फा के बराबर, अल्फा स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स 4 अल्फा प्लस टाइम्स 12 इक्वल टू अपने किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएंगे। ये दोनों तक कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से अपने पास -4 अल्फा इक्वल टू किसके बराबर, -12 के बराबर, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, -12 अपॉन -4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर, 3 के बराबर हो जाएंगे। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर अपने पास अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, 3 के बराबर हो जाएंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, इसके जीरोस अपने पास 7 के बराबर, जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है 7 के बराबर, तो अल्फा का वैल्यू अपने के पास निकालना है, ए का वैल्यू अपने पास निकालना है। तो चलिए अपने पास एक अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ये अपने पास 7 के बराबर दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने पास कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है यानी c/a के बराबर, तो ये 7 के बराबर दे रखा है। कांस्टेंट टर्म अपने पास किसके बराबर है, ये पूरा अपने पास क्या है, यही तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये आ गया अपने पास 2a² - 1 अपॉन में अपने पास क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये अपने पास 1 के बराबर इक्वल टू किसके बराबर 7 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 2a² - 1 इक्वल टू 7 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो 2a इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 7 + 8 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 7 + 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 8/2, सॉरी a स्क्वायर है ना, यहाँ a स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर क्या है 4 के बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर 4 के बराबर, a स्क्वायर जैसे ही 4 के बराबर हो जाता है a अपने पास किसके बराबर हो जाएगा +-2 के बराबर, इधर जाएगा स्क्वायर रूट तो अपने पास +-2 के बराबर हो जाएंगे। तो a अपने पास दो आंसर हो जाएंगे, एक +2 और -2, यही दोनों अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने के पास, इसमें क्या करा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विच अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव। अपने के पास क्या करा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो अब इसी सी बात है कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x ax² प्लस टाइम्स bx प्लस c, ठीक है, तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जितने पावर होंगे उतने ही अपने पास जीरोस हो जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर अपने पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहेंगे, ये अपने पास आइडेंटिटी बन जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते 14, अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है कि a + b + c = 0 देन अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अपने के पास क्या करा है, ये ax² प्लस टाइम्स bx प्लस c इज, अपने के पास क्या करा है, ये दे रखा है a + b + c = 0 दे रखा है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अपने पास जीरोस निकालना है। तो चलिए अपने पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x जो कि दे रखा है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, यहां पर क्या कीजिए पुट कर लीजिए। इसमें अपने के पास हिट एंड ट्रायल मेथड ही काम का आएगा। इसमें ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि अपने के पास ये क्वांटिटी बन जाए। तो पुट x = 1 पुट कर लीजिए, पुट x = 1। जैसे ही x = 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा अपने के पास ax² प्लस टाइम्स अपने के पास bx, सॉरी f ऑफ 1 पुट करना है ना, यहां से अपने के पास x की जगह अपने के पास 1 पुट कीजिए। तो यहां से पुट करेंगे तो अपने के पास आ जाएगा a × 1 का स्क्वायर प्लस टाइम्स b × 1 और प्लस टाइम्स c के बराबर। तो यानी f ऑफ 1 = किसके बराबर हो जाएगा, a² 1 हो जाएगा, तो a + b + c के बराबर। अब आप क्वेश्चंस में देख लीजिए f ऑफ 1 a + b + c क्वेश्चंस में दे रहा है किसके बराबर है, 0 के बराबर दे रखा है। तो ये अपने का 0 के बराबर हो गया। जब f ऑफ 1 इसको 0 बना दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इनके जीरोस है। तो यहां पर लिख लीजिए सो 1 इज द जीरोस ऑफ f ऑफ x। ये अपने पास f ऑफ x के क्या आ जाएंगे 0 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो इनके जो जीरोस हो जाएंगे ना वो अपने के पास जीरोस ऑफ f ऑफ x के हो जाएंगे। ठीक है, सीधा सी बात है, यहाँ पर अपने पास 1 इनके जीरोस हो जाएंगे। अगर ये जो मैं क्वेश्चन है ना हिट एंड ट्रायल मेथड से काम करता है, उसके अलावा अपने पास कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर यहाँ पर दे देता है a - b + c = 0 होता। ठीक है, तो अपन के पास इसमें कौन सा वैल्यू पुट करते कि a - b + c 0 बन जाता। तो x = अगर -1 पुट करेंगे ना तो ये अपने पास a - b + c = 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास a - 1 पुट कीजिएगा ना तो a - b + c आ जाएंगे f ऑफ -1। ठीक है, तो वो अपने के पास उनके जीरो उस कंडीशन में अपने पास क्या हो जाएंगे -1 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 अपने के पास देखिए अपने के पास क्या करा है a + c = b के बराबर दे रखा है। a + c = b के बराबर देन द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने के पास ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। चलिए f ऑफ x अपने के पास क्या दे रखा है, यही हम पिछला क्वेश्चन में जो बताया ना ax² प्लस टाइम्स bx प्लस c के बराबर। ये अपने पास a + b = c दे रखा है। इसको क्या लिख सकते हैं a + b - c = 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखिए तो a - b + c = 0। पिछला क्वेश्चन में हम इसके बारे में बताया अभी। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या कीजिए पुट, इसमें क्या पुट करेंगे तो कि ये वाला फॉर्मेट बन जाए। तो पुट x = -1, x = -1 पुट करेंगे तो f ऑफ -1 कितना आ जाएगा अपने पास a × -1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स b × -1 और प्लस टाइम्स c के बराबर हो जाएगा। तो f ऑफ -1 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से, तो a - b + c के बराबर। a - b + c क्वेश्चन में दे रखा है 0 के बराबर, यानी f ऑफ -1 किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। जैसे ही ये 0 के बराबर हो गया तो यहाँ से आपने के पास लिख सकते हैं सो -1 इज द जीरो ऑफ f ऑफ x,
कि अपने पास एफ ऑफ एक्स के क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो -1 अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि इफ 2 ऑफ द जीरोज ऑफ अ कोई क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि इफ 2 ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरोस देन इट्स डज नॉट हैव। अब इनके पास क्या कर रहा है, कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि ए एक्स क्यू प्लस टाइम्स बी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स सी एक्स प्लस टाइम्स डी, ये अपने पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इनके पास क्या कर रहा है, इनके जीरोस अपने पास दो जीरोस तो अपने पास जीरो के बराबर है, दो जीरोस अपने पास एक तीन जीरोस होते हैं ना, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा भी अपने पास जीरो के बराबर और बीटा भी अपने पास जीरो के बराबर है। गामा अपने के पास कुछ भी होगा, कुछ भी आपने मान लेते गामा, लेकिन दो जीरो अपने पास जीरो के बराबर है। तो इसमें अपने के पास क्या कर रहा है कि इसमें अपने पास कौन सा ऐसा टर्म नहीं होंगे, तो इसको अपने के पास लीनियर टर्म कहते हैं। ठीक है, इसको अपने के पास कौन से टर्म कहते हैं, इसको अपने के पास कांस्टेंट टर्म कहते हैं, इसको अपने के पास क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं, और इसको अपने के पास क्या कहते हैं, इसको अपने के पास क्यूबिक टर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर एफ ऑफ एक्स सिर्फ और सिर्फ ऐसा रहे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो इसके अपने के दो जीरो से अपने के जीरो के बराबर है। देखिए यहां से अपने के एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए एक्स प्लस बी के बराबर, तो यहां से अपने इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। ठीक है, इसका जीरो से निकालना है तो इसको अपने पास एफ ऑफ एक्स को जीरो के बराबर कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, एक जीरो से अपने पास एक्स इक्वल टू जीरो, एक जीरो से अपने पास ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक जीरो से अपने पास एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब इनके पास अगर ये लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म हटा देते हैं तो दो जीरो से अपने पास जीरो जीरो के बराबर हो जाएंगे, यानी इसमें अपने के पास लीनियर टर्म नहीं होंगे और कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे। अगर जिस ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल जिनके जीरो दो जीरो से अपने पास सिर्फ और सिर्फ जीरो जीरो के बराबर है तो अपने पास उसमें लीनियर और कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे। अगर लीनियर कांस्टेंट टर्म आएंगे तो इनके जीरो से अपने के पास दो जीरो से अपने पास जीरो तो नहीं हो पाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस अपने पास थ्योरी को थोड़ा सा आपको डिकोड करना था और कुछ नहीं करना था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि इफ ऑल द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है काफी सुंदर सा। ठीक है, क्या कर रहा है, आर नेगेटिव देन ए कॉमा बी कॉमा एंड सी, ये अपने पास क्या कर रहा है, ऑल हैव साइन। अपने पास ए बी और सी सारे का साइन बताना है। तो चलिए एक अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, एफ ऑफ एक्स किससे बराबर दे रखा है, एक्स क्यू प्लस टाइम्स ए एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स बी एक्स प्लस सी के बराबर। ठीक है, ये अपने पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनके तीन जीरोस है, कौन कौन तीन जीरोस है, तो एक अपने के पास अल्फा है, दूसरा अपने पास बीटा है और तीसरा अपने पास गामा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों जीरोस अपने पास निगेटिव है, अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो अपने पास निगेटिव, ये भी लेस देन जीरो, ये भी लेस देन जीरो, ये भी अपने पास लेस देन जीरो के बराबर है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या कर रहा है, ए बी और सी का अपने पास साइन बताना है। तो यहां से चलिए सबसे पहले अपने पास सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर कोई तीन निगेटिव नंबर को जोड़ेगा तो ये भी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, निगेटिव के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्यों, क्योंकि अपने पास तीन निगेटिव -2 रुपया है, -3 है और -8 है, इस तीनों को ऐड कीजिएगा तो अपने पास क्या है, निगेटिव भी तो आएंगे, तो ये भी अपने पास सम तीन निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो निगेटिव आ जाएंगे। अब अपने के पास क्या कह रहा है कि यहाँ से ए बी और सी का अपने पास साइन बताना है, तो सम ऑफ जीरो से अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ जीरो से अपने पास यहाँ ले लीजिए तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, माइनस बी बाई, तो ये आ गया माइनस बी बाई ए के बराबर, माइनस बी बाई ए, ये भी अपने पास क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो यहां से अपने पास बी की जगह क्या है, ए के बराबर, तो माइनस इंटू ए और अपॉन में ए, ये अपने पास क्या होना चाहिए, निगेटिव के बराबर होना चाहिए। तो माइनस ए अपने पास किस बराबर, निगेटिव के बराबर होना चाहिए, यानी माइनस ए अपने पास निगेटिव के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर वाला क्वांटिटी है अपने पास पॉजिटिव के बराबर होगा, तब तो माइनस ए निगेटिव के बराबर होगा, तो ए अपने पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो ए का जो साइन होगा ना, अगर ए निगेटिव हो गया तो निगेटिव आने के पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या कह रहा है कि निगेटिव के बराबर होना चाहिए, तो ए को मजबूरी है कि ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सिमिलरली अपने पास अल्फा बीटा गामा निकले, अल्फा बीटा प्लस टाइम्स बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा। ठीक है, अगर अपने के पास दो निगेटिव, अगर इसको निगेटिव -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 कीजिएगा तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, प्लस कीजिए -3 मल्टीप्लाइड बाय -8, ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ये भी अपने पास पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे, प्लस टाइम्स
-2 मल्टीप्लाइड बाय -8, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी आपके पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो तीन नेगेटिव नंबर को अगर दो करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास किसके बराबर हो जाएंगे, पॉजिटिव के बराबर है। और ये आपके पास किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। c आपके पास x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट -b के बराबर है, तो यहाँ से आपके पास ये क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, c आपके पास x का कोफिशिएंट, तो ये -b और अपॉन में 1 इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो -b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव के बराबर। अब अपने पास लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब तो राइट साइड पॉजिटिव आएगा। तो बी को अपने पास इस बार मजबूरी है कि बी को अपने पास क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बी यहाँ से क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे। अब बी जैसे ही अपने पास बी क्या हो जाएंगे, लेस देन 0 या बी अपने पास नेगेटिव हो जाएंगे। इसके बाद अल्फा बीटा गामा निकाले, अल्फा बीटा गामा अगर तीन नेगेटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, निगेटिव के बराबर ही हो जाएंगे। तो ये अपने पास निगेटिव बराबर अल्फा बीटा गामा निगेटिव, अल्फा बीटा गामा अपने पास क्या होता है, -d/a, तो -d/a के बराबर, ये अपने पास निगेटिव होनी चाहिए। -d/d अपने पास क्या, माइनस टाइम्स d अपने पास c के बराबर है, a अपने पास 1 के बराबर, तो ये अपने पास निगेटिव होनी चाहिए। अब अपने पास राइट साइड निगेटिव है, राइट साइड अपने पास क्या है, निगेटिव है, और लेफ्ट साइड अपने पास निगेटिव होने के लिए c को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास आंसर क्या आ गया, ए तो पॉजिटिव होंगे, बी अपने पास नेगेटिव होंगे, और अपने पास सी क्या हो जाएंगे, सी नेगेटिव, सी भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसमें अपने पास तीनों का अलग अलग साइन हो जाएगा, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और सी नेगेटिव पॉजिटिव, यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अपने पास क्या करा है कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, इनके जीरोस क्या करा है, आर इक्वल, जीरोस अपने पास इक्वल है, तो ए का वैल्यू अपने पास क्या करा है, निकालने के लिए। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास मान लीजिए लेट एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर है, ax² प्लस टाइम्स x प्लस a के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इनके जीरोस अपने पास इक्वल है, एक अल्फा है तो दूसरा भी अपने पास क्या है, बीटा नहीं है, बल्कि दूसरा भी अपने पास किसके बराबर, अल्फा के बराबर। तो चलिए सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। तो यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -b/a, तो यानी -1/a के बराबर डायरेक्ट लिख दे। तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, -1/a के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू कितने किसके बराबर हो जाएगा, -1/a के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, सॉरी -1/2a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने सम ऑफ जीरोस आ गया। अब अपने क्या कीजिए, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। तो POZ अपने किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह तो अल्फा ही है ना, तो अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू आ जाएगा c/a, तो a/a यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, a/a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा का वैल्यू अपने पास क्या है, 1/2a, इनका अपने पास होल स्क्वायर है लेकिन माइनस टाइम इक्वल टू 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/4a² इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a² इक्वल टू किसके बराबर, 1/4 के बराबर। a इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 लेकिन प्लस माइनस के बराबर। तो a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, +-1/2 के बराबर। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, +-1/2 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 19। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास इसमें क्या करा है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ax² + bx + c आर द नेगेटिव। अपने पास दोनों अपने पास जो जीरोस है ना इसके नेगेटिव है, तो अपने पास क्या करा, a b c इनके अपने पास साइन बताने। तो काफी ज्यादा सिंपल है। अपने पास f ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, अपने पास ax² + bx + c, ठीक है। इनके अपने पास दो जीरोस है, कौन कौन से, तो एक है अल्फा और एक है अपने पास बीटा। क्या है अपने पास, अल्फा और बीटा, और दोनों अपने पास निगेटिव है, दोनों अपने पास क्या है, निगेटिव, बोथ है निगेटिव, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा ये भी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अल्फा प्लस बीटा अपने पास नेगेटिव, अल्फा अपने पास क्या था, -b/a के बराबर इक्वल टू ये भी अपने पास नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास b/a इक्वल टू ये नेगेटिव इधर जाएगा तो अपने पास ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। यानी यहाँ से अपने पास क्या हो जाएंगे, b/a अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो b/a पॉजिटिव कब हो सकता है, यानी तो अपने पास b पॉजिटिव हो जाए और a पॉजिटिव हो जाए, तो दोनों का डिवीजन अपने पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी तो b अपने पास नेगेटिव हो जाए और a भी अपने पास नेगेटिव हो जाए, तो दोनों का डिवीजन अपने पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो अपने पास पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये तो अपने के पास क्या आ गया, सेम साइन होनी चाहिए,
ए और बी अपने पास क्या होना चाहिए, सेम साइन। ए और बी के बारे में कमेंट करना है, अच्छा सी के बारे में कमेंट करना है। अब अपने पास क्या कर रहा है कि 4 एफ ऑफ एक्स ये अपने पास ये दे रखा है, अल्फा बीटा निकाल लीजिए। अल्फा बीटा अपने पास क्या हो जाएंगे, दो निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास पॉजिटिव हो जाएंगे। अल्फा बीटा अपने पास किसके बराबर होता है, सी बाय ए के बराबर, इक्वल टू ये आ गया अपने पास पॉजिटिव के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सी बाय ए अपने पास पॉजिटिव कब होंगे, पॉजिटिव एक ही कंडीशन में हो सकते हैं कि सी पॉजिटिव हो जाए और ए अपने पास पॉजिटिव हो जाए, सी अपने पास निगेटिव हो जाए और ए भी अपने पास निगेटिव हो जाए। यही कंडीशन में अपने पास एक कंडीशन तो अपने पास ये वाले बनेंगे, एक कंडीशन अपने पास ये हो गया और दूसरा कंडीशन अपने पास ये हो गया। यानी अपने पास ए पॉजिटिव हो जाए, बी पॉजिटिव हो जाए और सी पॉजिटिव हो जाए, यानी तो ए नेगेटिव हो जाए, बी नेगेटिव हो जाए और सी नेगेटिव हो जाए। इसके अलावा कोई कंडीशन बन रहा है, हमारे हिसाब से तो नहीं बन रहा है इसके अलावा कोई कंडीशन। ठीक है, यानी अपने पास साइन ए बी सी का अपने पास क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि a कॉमा ए प्लस बी और a प्लस 2b आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इनके जीरोज अपने पास दे रखा है। देन a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, तो कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल f ऑफ x जो कि दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 10 के बराबर दे रखा है। ठीक है, इनके अपने पास तीन जीरोज, एक जीरो अपने पास दे रखा है ए, दूसरा जीरो ए प्लस बी और तीसरा जीरो अपने पास ए प्लस 2b दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। सम ऑफ जीरोज अपने पास क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस टाइम्स अपने पास है ए प्लस 2b के बराबर। ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस टाइम्स माइनस 6 और अपॉन में 1 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो यानी यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 6 के बराबर। तो a प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 6/3 के बराबर, ये कैंसिल आउट होकर के 2 के बराबर हो जाएंगे। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएंगे, 2 के बराबर। तो a प्लस बी अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 21, काफी सिंपल। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि द पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स अपने के पास ये दे रखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओपन्स अपवर्ड व्हेन अपने के पास क्या करा है, एक कोई क्वाड्रेटिक, एक अपने के पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनका अपने के पास पैराबोला दे रखा है। ये अपने के पास कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये अपने पास अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला में हमेशा अपने पास ए पॉजिटिव होता है। अगर यही डाउनवर्ड पैराबोला रहता है, कोई अपने पास दूसरा है, ये अपने पास डाउनवर्ड पैराबोला रहता है, तो इसके लिए अपने पास तो ए पॉजिटिव हो जाते और इसके लिए अपने पास ए नेगेटिव हो जाते। तो अपवर्ड पैराबोला में अपने पास ए हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है अपने पास, सेम क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करेंगे, द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है। ठीक है, ओपन से डाउनवर्ड, ये अपने पास एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो कि अपने के पास डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो अपने के पास ये जो यहाँ पर ए हो जाएंगे ना, वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ए हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला का ए हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 23, बस रटने वाली बात थी और कुछ नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि द पैराबोला रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एक्स अपने के पास ये दे रखा है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कट्स एक्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द पॉलिनोमियल दिस हैज। अपने के पास क्या कर रहा है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस है, बस ओरली बनने वाला है। ऐसे हम आपको समझा देते हैं इसमें ग्राफ बना करके। ठीक है, अपने के पास क्या कर रहा है कि कोई एक पैराबोला है। ठीक है, क्या अपने पास कोई एक पैराबोला है। इस पैराबोला का अपने के पास क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। तो चलिए इस एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर दीजिए। एक जगह ये कट कर दिया, एक जगह अपने पास यहाँ पर कट कर गया। अपने पास क्या कर, इनके अपने पास कितने रियल जीरोज होंगे, तो अपने अब इसी से बात है कि दो जगह कट कर रहा है तो अपने पास 2 रियल जीरोज हो जाएंगे। कितने रियल जीरोज, 2 रियल जीरोज। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 24। यही था अपने के पास लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ अपने के पास ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले चैप्टर हैं, FBQs द एंड होता है। कौन सा चैप्टर था अपने पास, चैप्टर नंबर
टू द एंड होता है। कोई दिक्कत, हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो बस इतने इस वीडियो में। अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 से लेकर के 2.3 तक और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इन सब में अगर डॉट है तो ऊपर आई बटन है, यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उसमें जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हर एक वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो बस इतने इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा ताकि हमारा भी इससे फायदा हो जाए। तो बस इतने इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटेड वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।